राजा हरिश्चंद्र की संपूर्ण कथा। संक्षिप्त लेकिन पूर्ण विवरण। राजा हरिश्चंद्र सत्य, धर्म और वचन पालन के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा न केवल पौराणिक है, बल्कि नैतिकता और आदर्श जीवन का आदर्श उदाहरण भी है। यह कथा मुख्यतः मार्कंडेय पुराण में मिलती है। कहानी की शुरुआत। प्राचीन काल में अयोध्या में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और न्यायप्रिय थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे एक यज्ञ कर रहे हैं। जब वे जागे तो उन्होंने उसे सत्य मानकर यज्ञ करने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा। जब ऋषि विश्वामित्र को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे राजा के पास आए और यज्ञ में दक्षिणा मांग ली। राजा ने वचन दे दिया कि वे दक्षिणा देंगे। ऋषि ने बहुत अधिक धन की मांग की, जो राजा के पास उस समय नहीं था। हरिश्चंद्र ने सत्य पालन के लिए अपना सारा राज्य, धन और यहाँ तक कि स्वयं को भी ऋषि को दे दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या, तारामती और पुत्र रोहिताश्व को काशी जाकर एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं भी एक चांडाल के यहाँ दास बन गए, जहाँ उन्हें श्मशान में काम करना पड़ा। परिवार की पीड़ा और सत्यनिष्ठा। उनकी पत्नी झूठे आरोप में पकड़ ली जाती है और न्यायालय में लाई जाती है, जहां स्वयं हरिश्चंद्र ही न्यायाधीश होते हैं। सत्य पालन के लिए वे अपनी पत्नी को भी दंड देने को बाध्य होते हैं। इसी दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और तारामती उसे श्मशान में लाने आती है, जहां हरिश्चंद्र शवदाह की फीस मांगते हैं, भले ही वह उनका अपना पुत्र ही क्यों न हो। ईश्वर की कृपा। इस करुण दृश्य को देखकर देवता द्रवित हो उठते हैं। अंततः इंद्र, यम और ऋषि विश्वामित्र प्रकट होकर राजा की परीक्षा समाप्त करते हैं। रोहिताश्व को जीवित किया जाता है और राजा को उनका राज्य, परिवार और यश पुनः लौटा दिया जाता है। उन्हें स्वर्ग का अधिकारी घोषित किया जाता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका फल महान और अमर होता है। हरिश्चंद्र आज भी सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। धन्यवाद। जय सियाराम। वीडियो चलाओ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।